सो हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपके एनुअल एग्जाम्स की तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार ये भी बात बता दो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे कमेंट आ रहा है कि सर हमारे ना एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो गए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका ये मानना है कि जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस दिन के पहले तक अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है और कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे आप लोग एग्जाम के डेट्स कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि उस हिसाब से मेरे को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अब देखा जाए तो हमने वैसे तो पूरा सिलेबस पहले से ही पढ़ा रखा है, आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप आराम से वीडियो को सर्च करके पढ़ सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी जाओगे, हमारे वीडियोस ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो हमने न्यू बैच इस साल लॉन्च किया था, इसमें भी अगर आप देखोगे तो हम चैप्टर नंबर 15 तक पहुंचे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी देखा जाए तो 2 चैप्टर और है, चैप्टर 16, चैप्टर 17 रह गए। तो हम इसको फटाफट से करा रहे हैं ताकि आप लोग का मार्च एंडिंग होते होते आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो एग्जाम आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर मार्च एंडिंग में स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा बोल दे कि खत्म ही हो गए सर, वो भी बता देना कमेंट करके, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल ना, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में आसपास के कुछ मैंने जब पता किया तो अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए, खासकर 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो यार फटाफट से बता देना। चलिए बाकी बातें होती रहेगी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 15 एरिया का आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। इसमें हमने कई सारी चीजों का एरिया पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, ट्राइंगल्स पढ़ा, फिर हमने इरेगुलर शेप, इरेगुलर फिगर्स का पढ़ा था इसके पहले के लेक्चर में, और आज छठा और आखिरी लेक्चर है जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से इस लेक्चर को खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल के रिलेटेड ही एक टॉपिक है, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये रहा टॉपिक। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करता हूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन शेप हियर, दैट इज द सर्कल। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये सर्कल आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूं, दिस इज द सर्कल। सभी लोग जानते हैं अगर ये सर्कल है तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, जिससे सर्कल आपका बनाएगा। राउंडर आप यूज करते हो ना सर्कल बनाने के लिए, आपका ज्योमेट्री कंपास में एक कंपास होता है, ठीक है, जिसको राउंडर कहते हैं। आप इधर पे रख के ऐसे सर्कल बनाओगे, तो जब सर्कल बनाओगे तो आपको क्या मिलता है, एक सेंटर पॉइंट मिलता है। तो अगर मैं उस सेंटर से कहीं पे भी सर्कल को टच करूं एक लाइन, तो वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। करेक्ट है, ये चीज आप जानते होंगे। और वही रेडियस का जो भी बना होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक और लाइन अगर मैं टच कर दूं, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है वो क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस केस में आपको 2 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है सर्कल, कोई भी अगर आपको दिया है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, और कोई भी सर्कल अगर दिया जाए, लेट्स सपोज एक और सर्कल यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, तो कोई भी सर्कल दिया जाए तो उसका आप सर्कमफरेंस कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एरिया कैसे निकाला जाता है। तो हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल। पाई का मतलब जानते ही हो आप, पाई का वैल्यू या तो 3.14 ले लो या तो 22/7 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, हमेशा यही लेना होता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लो, या फिर पाई इज इक्वल टू आप 22/7 भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, सेम ही है दोनों वैल्यू। ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से मल्टीप्लाई करके आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। वैसे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप इस सर्कल को टुकड़े में तोड़ दो, यहां से कट कर दो, तो इसको अगर मैं ओपन कर दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मतलब यहां से लेके इस डिस्टेंस से लेके पूरा अगर यहां से लेके यहां तक मैं कवर करूं, तो जो पूरा डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो फॉर्मूला बन जाता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला बन जाता है वो आ जाता है 2 पाई आर, यानी 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये 2 चीज अगर आपको याद रहेगी, कभी भी इस टॉपिक में आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की, जिसमें कई सारे एग्जांपल्स है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके सामने यहाँ पे दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट नंबर, आखिरी प्रैक्टिस सेट इस पर्टिकुलर चैप्टर एरिया का, 15.6 नाम है प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड द एरिया। मतलब सर्कल के रेडियस आपको दिए हुए हैं, आपको एरिया निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, चलो फटाफट ध्यान देंगे। ठीक है, फटाफट से ध्यान देंगे। चलो, तो सबसे पहले ये 28 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, मतलब r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया है। आपको निकालना क्या है, एरिया। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 ले लो आप, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना दिया है 28 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब 28 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
28 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 22 4 जा होता है 88। अब 88 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा एरिया ऑफ सर्कल का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 2464, ठीक है, 2464। और ये सेंटीमीटर है, तो एरिया कभी भी होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो एरिया ऑफ सर्कल, इस रेडियस का एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे इसका भी आप देख सकते हो सेम उसी प्रकार से करना है। सेम रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है। चलो समझ में आया। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले 7 के टेबल में देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचा 35, 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पे बीच में पॉइंट 7 5 जा 35, मतलब 7 1.5 जा 10.5 आ गया। आप 10.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 22 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमने आंसर कैलकुलेट कर रखा है। तो आपका जो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू आ रहा है 962.5 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे 962.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रेडियस आपको दिया हो, बस आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, कैलकुलेट करने आना चाहिए, बाकी सब चीज इजी है। समझ में आया। फॉर्मूला डालना है पाई आर स्क्वायर अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछा। तो इसको ट्राई करो आप लोग, इसको आप लोग ट्राई करो, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। और जरूर से इसका जवाब मुझे कॉमेंट करके चाहिए। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जवाब नहीं मिला तो देख लो बच्चे, मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपको भी यार बदले में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, बस रेडियस 17.5 डालना है, फॉर्मूला डालना है, कैलकुलेट करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। कर लोगे इतना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप देख पा रहे हो, जो कि है एरियाज ऑफ सर्कल गिवन बिलो फाइंड द डायमीटर। मतलब आपको अभी एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आपको डायमीटर निकालने बोल रहा है। तो यहां पे सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है, ये 176 क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। तो यहां पे लिखो डायरेक्टली, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। हमें पूछा क्या है, डायमीटर निकालो। मुझे बताओ कोई भी फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डायमीटर डायरेक्ट मिल जाए, नहीं है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि कोई भी सर्कल में अगर मुझे रेडियस पता है तो डायमीटर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना कि कोई भी डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है रेडियस। ये आपके लिए रेडियस है। अब रेडियस को ही डबल कर दूंगा, मतलब ये रेडियस ये भी रेडियस, तो 2 रेडियस मतलब r प्लस आर कर दो, या फिर 2 टाइम्स r कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय r कर दो, तो आपका क्या मिल जाता है, ये पूरा आपका जो डायमीटर है वो आपको मिल जाता है। ये पूरा क्या है, डायमीटर है आपका। तो डायमीटर इज नथिंग बट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय r होता है। तो आपको अगर रेडियस पता चल जाए तो आप डायमीटर भी निकाल सकते हो। तो हमें इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर है, तो यहां से r के हेल्प से, यानी रेडियस जो है अननोन है यहाँ पे, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। और एक बार रेडियस मिल गया तो मैं डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इस पे मुझे एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू दिया हुआ है 176 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू मैं जानता हूं 22/7 होता है, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू पता नहीं है, तो आर का स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ये 7 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 4 53 का 3, 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो 1232, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू इधर रहेगा, और ये 1 2 3 2 इधर रहेगा, नीचे 22 आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब कैंसिल करो, ठीक है। 11 के टेबल में जाएगा, देखो 11 2 जा 22 होता है, और यहाँ पे भी 11 1 जा 11, 1 बचा 13 हुआ, तो 11 1 जा 11 अगेन, 2 बचा 22 हुआ, 11 2 जा 22, 112/2 क्या आ रहा है, 112/2। अब इसको भी काट लो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो आपका आंसर आ रहा है आर स्क्वायर का वैल्यू 56 आ रहा है। आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा, 56 आ रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 56। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर जो होता है ये हमें यहाँ पे 56 दे रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 56 हो जाएगा, ठीक है ना। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 56। मुझे तो चाहिए डायमीटर ना बच्चा, मुझे तो चाहिए डायमीटर, तो मैं डायमीटर कैसे निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसको स्विच करता हूँ थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे मैं सरका लेता हूँ इसको,
मुझे लगा इतने स्पेस में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 56 है। मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, अंडर रूट ऑफ 56, तो 256 मतलब 2 रूट 56 आ गया। तो डायमीटर का वैल्यू आ गया d इज इक्वल टू 2 रूट 56। मीटर में, सेंटीमीटर में लिख दो यहाँ पे, खत्म कहानी, दिस इज योर आंसर। तो डायमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 रूट 56 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत छोटा है, सिंपल है, तो आपको मैं एज इट इज होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये क्या दिया है आपको, एरिया ऑफ सर्कल दिया है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12474 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल को कोई भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, और जिसमें मुझे एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू 12474 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, मतलब आर वैल्यू पता नहीं। ठीक है, अब ये 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28 होगा। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5 33 का 3 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 का 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इधर पे बचेगा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझा यहाँ तक, कोई दिक्कत? ओके, अब मुझे चाहिए आर स्क्वायर का वैल्यू, तो देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो 87318 है ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये 22 मल्टीप्लाई में होके था पहले, अब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 22 हो जाएगा। अब देखो 11 के टेबल में कट रहा है क्या, 11 2 22 होता है। ठीक है, कट रहा है क्या, देखो 11 2 22 होता है, अगेन काटो, 11 2 22, फिर 11 के टेबल में 11 7 77 होता है, 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा, 103 हुआ, 11 9 99, 4 बचा 41, 11 3 33। ठीक है, 8 बचा, 11 8 88 आ गया, तो 2 1 2 और 2 के टेबल में 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 3969 आ रहा है। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3969 आ रहा है, तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3969, जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लेके। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लेके आप लोग निकाल सकते हो, तो जो कि आपका आ रहा है 126 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू आ रहा है 126। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, बैठा हूँ ना। देखो ये 3969 का स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता ना, एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे बचपन में LCM HCF निकालते थे वैसे ही निकालना है। इधर पे लिखना है 3969, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना आपको, तो फैक्टर्स निकालो सबसे पहले। ये 3 के टेबल में जाएगा क्या, जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। ये 3 के टेबल में जाएगा क्या, देखो चेक करो, 3 के टेबल में जाएगा क्या, चेक करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, बिल्कुल जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 441 आया। ये 3 के टेबल में जाएगा क्या, 3 1 जा 3 34, 3 11 जा 3 1 जा 3 14 बचा, 3 12 जाएगा। देखो 3 के टेबल में फिर से जाएगा, ये 3 1 जा 3 34 हुआ। ठीक है, सॉरी 1 बचा, 14 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। अब 147 आया, 147 किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या, चेक करो, 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 27 बचा, 3 9 जा 27, 49 आया, मतलब 7 7 जा 49 और लास्ट में 7 1 जा 7। अब आपको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो की जोड़ियां, यानी फैक्टर्स के दो दो की जोड़ियां बननी चाहिए। ये 3 3 की 2 जोड़ियां बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 3 3 की 2 जोड़ियां बन गई, ये 3 3 की 2 जोड़ियां बन गई और 7 7 की 2 जोड़ियां बन गई। तो ये 2 जोड़ी का मिला के 1 3 बाहर, ये 2 3 का 1 जोड़ी 3 बाहर, ये 2 7 का 1 7 बाहर। अब इन आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 7 जा होता है 63। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है। तो हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो 3969 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 63, मतलब आर का जो वैल्यू आ गया, रेडियस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आप अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये रफ वर्क है, ये रफ में करना है, ये आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल में, वैसे भी जगह कम है ना हमारे पास, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ कि कैसे मैंने 63 लाया वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार मेरा आर का वैल्यू आ गया तो मुझे पता है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमीटर का वैल्यू। तो डायमीटर इज नथिंग बट व्हाट,
ठीक है, डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज इक्वल 2 टाइम रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का वैल्यू कितना है 63 आया है, तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया 126 सेंटीमीटर। बस यही तो आपको निकालना था, निकाल दिया आराम से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, चैलेंजिंग होता है, बाकी सब इजी है। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। चलिए अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चल रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं। मैं IMP लिख के रखता हूं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट सर्कमफरेंस इज 88। देखो सर्कमफरेंस वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया निकालना है लेकिन सर्कमफरेंस दिया है। तो यहां पे देखिए क्या रखा है उन्होंने, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दे के रखा है, जिसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या दे रखा है, हमें सर्कमफरेंस का वैल्यू दे रखा है। समझदार लोग ये लोग, सर्कमफरेंस का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब हाँ एक और चीज है, जो बच्चे को लग रहा है कि एग्जांपल नंबर 3 मैंने स्किप किया, उसको आप स्किप भी कर दो। आप स्किप कर दो, वो एग्जाम में पूछने के चांसेस ना के बराबर है। बहुत ही अलग और यूनिक क्वेश्चन है, जो थोड़े से टफनेस लेवल में आते हैं, तो ये एग्जाम में पूछने के बहुत रेयर चांसेस रहेंगे, तो उसको आप मत करना, मेरा सजेशन है। क्योंकि हर बार मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स मतलब देखा है, सेट तो नहीं किया लेकिन देखा है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो करा के फायदा नहीं है, आप लोग को कुछ भी मतलब नहीं उस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप भी मत करना, मैं सीधा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कराया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कराया और क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं, तो इसको देख लेना। तो क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है। अब मुझे पता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम देखेंगे कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने स्टार्टिंग के ही फॉर्मूले देखे, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू तो 88 दे रखा है, मतलब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 88 बिल्कुल, और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस पता है क्या, मुझे नहीं पता, तो रेडियस के लिए r लिख दूंगा। ठीक है, अब ये 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 88, 8 7 56, 5 कैरी, 7 8 56 प्लस 5 61, तो 616 हो गया। मल्टीप्लाई ओके, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया, मल्टीप्लाई बाय r। यहां से मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा, तो देयरफॉर r विल बी इक्वल टू 616 डिवाइड बाय 44 हो जाएगा। 11 के टेबल में 44, 11 4 जा 44 जाएगा, 11 के टेबल में 11 5 जा 55, 6 बचा, 11 6 जा 66, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 आ गया आंसर। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। यहां से क्या मिल गया मुझे, रेडियस। लेकिन एग्जाम में या फिर ये क्वेश्चन में रेडियस पूछा है क्या, इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमने रेडियस निकाला। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास स्टार्टिंग में तो रेडियस दिया नहीं था ना क्वेश्चन में, तो कैसे निकाल पाता मैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल जो दिया हुआ था, इसका फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हमने निकाला रेडियस, एंड ये रेडियस का वैल्यू उठा के उसमें डालेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस अभी मैंने निकाला जो कि है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और 22 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 44, एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 को 14 से मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 616। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने सारे एग्जांपल को सॉल्व कर दिया, देख सकते हो। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो एरिया नाम का जो चैप्टर है, जो आपको कब से दिक्कत दे रहा था, काफी बड़ा चैप्टर, हमको भी 6 लेक्चर्स लगे, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एक लेक्चर भले वो 10 मिनट का बने, 20 मिनट का बने या फिर आधा घंटा बने, एक वीडियो में हम सारा एक्सरसाइज यानी सारा प्रैक्टिस सेट कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा का पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग सारे एग्जांपल्स को लो और उसको जितना हो सके अच्छे से मेहनत करो, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 जो कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, और मैं आपको अगर बोलूं तो विद इन 1 वीक भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 5 से 6 दिन के अंदर अंदर 5 से 6 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ये दोनों चैप्टर करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पूरा सिलेबस आपका नए बैच में भी पढ़ाना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम है और फिर सर्कल नाम है। तो ये फटाफट से रोज लेक्चर्स आपको मैथ्स के मिलेंगे, आपको देखने मिल रहा होगा कि रोज हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके स्टैंडर्ड का। तो ये चीज़ें मेरा कमिटमेंट है कि आप लोग 100% चीज़ें कवर करके मिल जाएगी। बस मेरे पे भरोसा रखना, प्यार देते रहना और सपोर्ट करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई भी हमारे वीडियो चाहे सर्च करके ढूंढ के पढ़ते हो, चाहे प्लेलिस्ट में से पढ़ते हो, चाहे आप यूट्यूब स्क्रॉल करते करते आपको वो फीड में ही मिल गया, आपको वीडियो स्क्रॉल करते करते दिख गया हमारा वीडियो और फिर पढ़ते हो, कैसे भी वीडियो जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो को लाइक करके, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो और वो बाकी लोगों तक वीडियो को भेजेगा। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक जरूर से करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर
जरूर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। जल्दी और भी चैप्टर्स के नए लेक्चर में वीडियो मिलेंगे। ये चैप्टर अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।